ना सियासत की खबर, ना अपराध की खबर, ना दर्द भरी खबर। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे सिर्फ वही खबर जो आपको प्रेरणा देती है, जो कुछ कर गुजरने का जोश भरती है, समाज का सच्चा और अच्छा पक्ष सामने लाती है, यानी खबर अच्छी है। खबर अच्छी है में आज आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं अलवर, जहां क्रूज के अंदर पाठशाला लगती है, वो भी हाई फाई। लेकिन ये कोई प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी स्कूल है। पानी के जहाज में शिक्षा का मंदिर, शिप में स्मार्ट क्लास, एजुकेशन क्रूज में हाई फाई पढ़ाई। अलवर में एजुकेशन क्रूज। कौन कहता है कि हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा? इस गांव का एक चक्कर तो लगाइए। विकास और क्रिएटिविटी की ऐसी झलक आपको देखने को मिलेगी कि आप चौंक जाएंगे। जी हां, यहाँ बच्चे आम से दिखने वाले क्लासरूम में नहीं बल्कि पानी के जहाज यानी क्रूज में पढ़ाई करते हैं। हमारे स्कूल में अब पानी का जहाज और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, वो गांधी वाटिका, कबीर वाटिका आदि सब कुछ इतने अच्छे हो गए हैं कि हमें गर्व से बोलना पड़ता है कि हमारा विद्यालय बहुत ही अच्छा हो गया है। सर, ये हम पहले इस जहाज को बस काल्पनिकता ही रहती थी कैसे जहाज रहता है पानी का, लेकिन अब अभी रियलिटी में हमको देखने को मिला है। और ये जो भी हमको दार्शनिक हमारे यहाँ से पता नहीं था कितने दूर पड़ता है, मतलब पर्यटक स्थल, हमको सबकी जानकारी मिलती है। ये कबीर पार्क, इनसे हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। और वो स्वच्छता वाहिनी बनी है, उसके स्वच्छता के बारे में जानकारी मिलती है। चौंकिए मत, ये कोई पानी की जहाज नहीं है बल्कि हल्दीना का सरकारी स्कूल है। एजुकेशन एक्सप्रेस के बाद अलवर में एजुकेशन क्रूज है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हल्दीना में तैयार हुए इस जहाज में क्लासरूम है और इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। सारे संस्था प्रधानों के भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सर आपने स्कूल में ऐसा क्या कर दिया जो आपका पूरे उस पर आपका ही स्कूल चमक रहा है, इसमें ऐसा क्रूज उत्पन्न कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में। ये हमें भी बताओ, हमें भी ऐसे रास्ता कोई इस तरह की योजना मिल जाए। सहगल फाउंडेशन से हमारी बात करवाओ और इस तरह से यदि हमारा स्कूल हो जाए, हम भी आपके जैसे स्कूल की तरह चमकने लग जाए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर इस स्कूल में और क्या क्या खूबियां हैं। एजुकेशन क्रूज में ग्राउंड फ्लोर पर स्मार्ट क्लासरूम है। स्मार्ट क्लासरूम में 40 बच्चों को बैठने की व्यवस्था है। स्मार्ट क्लासरूम में 55 इंच का एलईडी लगा है। स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई के साथ मनोरंजन की व्यवस्था भी है। एजुकेशन क्रूज के फर्स्ट फ्लोर पर एक्टिविटी रूम है। एक्टिविटी रूम में ड्राइंग रूम समेत कई तरह की एक्टिविटी करते हैं। क्रूज के टेरेस पर खड़ा होना भी स्टूडेंट्स को काफी रोमांचित करता है। यहाँ खड़ा रहना क्रूज का एहसास कराता है। क्रूज पर लर्निंग इंडिया, ग्रोइंग इंडिया भी लिखा है। साथ ही इंडियन नेवी का लोगो भी दिखाई देता है। मैं इस विद्यालय में सबसे पहले 9th क्लास में आई थी, तब इस विद्यालय में ना पेंट थे, स्कूल जर्जर सी थी, टेबल कुर्सियाँ टूटी हुई थी, छत से भी पानी टपकता था। लेकिन अब हमारा विद्यालय बहुत अच्छा हो गया है। चारों ओर तरह तरह के पेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। 2 ओपन क्लासेस लग गई हैं जिसमें हम सर्दी में बैठकर पढ़ सकते हैं। जो अब सिर्फ पानी का जहाज बनाया गया है। पहले हम पानी के जहाज के बारे में सुनते थे, लेकिन आज हमारे विद्यालय में हम इस जहाज को देखकर बहुत अच्छी खुशी होती है। इस एजुकेशन क्रूज का पूरा कॉन्सेप्ट समग्र शिक्षा अभियान के JEN राजेश लवानिया का है। राजेश ने सहगल फाउंडेशन के सहयोग से नवाचार का नया रूप पाठशाला में दिया है। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, ठहराव बढ़ाना और शिक्षा में रोचकता लाना, समुदाय और छात्रों को सरकारी स्कूल के प्रति आकर्षित करना मेरा उद्देश्य है। और पिछले दिनों इंदरगढ़ में इंद्र विमान के रूप में एक स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया। ट्रेन की थीम पर एक स्कूल विकसित किया गया। इसी क्रम में हल्दीना के सरकारी स्कूल में एजुकेशन क्रूज एक नवाचार किया गया है। ये प्रस्ताव मेरे द्वारा सहगल फाउंडेशन को दिया गया। सहगल फाउंडेशन की स्वीकृति मिली और पूरे स्कूल प्रशासन के साथ, गांव के साथ एक नवाचार हुआ है। यहाँ ग्रामवासी भी खुश हैं, पूरा स्कूल प्रशासन और छात्र भी खुश हैं। और हमारा अभियान जारी रहेगा सहगल फाउंडेशन का, क्योंकि हम लोगों ने यह अभियान उठाया कि सरकारी स्कूलों की जो सौंदर्यीकरण का कार्य है, ताकि स्कूलों की तरफ, सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान
बढ़ सके और उनका रिजल्ट अच्छा हो सके। इसके लिए इसके किस तरह से हम सुधार कर सकें, इसके अभियान को लेते हुए हमने ये सौंदर्यीकरण का कार्य स्कूलों का जारी रखा है। समग्र शिक्षा अभियान के जरिए स्कूलों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जा रहा है ताकि नए प्रयोग से सरकारी स्कूल का माहौल बने, सरकारी स्कूल के प्रति स्टूडेंट्स का रुझान बढ़े और सरकारी स्कूल में नामांकन भी बढ़े। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर अच्छी है में अब बात उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ की, जिन्होंने जन्मदिन पर तीसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने इस बार स्कूली बच्चों के साथ 1 मिनट में 4000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का लक्ष्य, बर्थडे पर बेजोड़ मिसाल, 1 मिनट में 4000 पौधे लगाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री। उदयपुर के भव्य सिटी पैलेस के माणक चौक पर स्कूली बच्चों की भीड़ उमड़ी। मौका था पूर्व राजघराने के सदस्य लक्ष्य राज सिंह के जन्मदिन का, लेकिन ये बच्चे लक्ष्य राज सिंह को सिर्फ जन्मदिन की बधाई देने नहीं पहुंचे थे, बल्कि लक्ष्य राज सिंह ने अपने जन्मदिन को अनूठे अंदाज में मनाने के लिए लक्ष्य तय किया था। वो लक्ष्य था 1 मिनट में स्कूली बच्चों के साथ 4000 पौधे लगाने के रिकॉर्ड बनाने का, और फिर तय वक्त में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की मौजूदगी में लक्ष्य राज सिंह अपने परिवार और स्कूली बच्चों के साथ मिलकर 1 मिनट में 4000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना लिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें भी प्रकृति को वापस कुछ देना चाहिए। इसी सोच को लेकर ये पहल की गई। हर दिन जो है वो अपने को अपने जन्म का उत्सव जो है वो मनाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है इस पृथ्वी संसार ने जितना कुछ हमको दिया है, कहीं ना कहीं हमको भी वापस इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें भी वापस हमारे प्रकृति के लिए, हमारे संसार के लिए, हमारी भूमि के लिए, क्षेत्र के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसी सोच को लेकर आज की पहल थी। लक्ष्य राज सिंह के जन्मदिन पर लगाए पौधे सभी अपने घर ले जाएंगे और अपने अपने पौधों की देखभाल करेंगे। इस तरह 4000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड भी बन गया। पौधारोपण का लक्ष्य भी पूरा हो गया। सबसे खुशी की बात ये थी कि जितने पौधे थे उतने ही लोग थे। तो खुशी की बात यह है कि एक पौधे का जो ध्यान है वो एक ही व्यक्ति उसको रखेगा जो मुमकिन है। तो आज की तारीख में 4000 लोगों ने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दी, और वो 4000 पौधे जो हैं वो लोग स्वयं अपने घरों पर ले जाएंगे और उसको अपने पास में रखेंगे। तो हर एक व्यक्ति अपने एक पौधे का ध्यान रखेगा। तो इस सिलसिले से आज हम लोग 4000 पौधे जो है वो लगा सके। लक्ष्य राज सिंह का कहना है कि इसी तरह लोगों का प्यार और ईश्वर से हौसला और हिम्मत मिलता रहा तो आगे भी वो इसी तरह सामाजिक सरोकार से जुड़े काम करते रहेंगे। ये प्यार लोगों से मिलता रहेगा और ऊपर वाले से हौसला और हिम्मत जो है और साहस जो है वो मिलती रहेगी, तो जरूर आगे भी ये काम जो है जारी रखेंगे। कोई भी काम मैं ईमानदारी से आपको बताऊं तो कोई गहराई से सोचे नहीं थे, खुद ब खुद होते चले जाते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं, हौसला मिलता रहता है और काम होते जाते हैं। लक्ष्य राज सिंह ने अपने जन्मदिन पर तीसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। इसके पहले लक्ष्य राज सिंह अपने जन्मदिन पर बड़े स्तर पर जरूरतमंदों को कपड़े बांटकर और स्कूली बच्चों को शिक्षण सामग्री बांटकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं। इस तरह महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज सिंह नेक काम कर अपने गौरवशाली वंशजों का मान और बढ़ा रहे हैं और हर साल कुछ न कुछ नया कर सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर अच्छी है में अब बात अमन और शांति के मिसाल की। सरसों के पीले फूलों का गुलदस्ता और खुसरो के कलाम जब गूंजे तो ख्वाजा के दर पर वसंत मानो साकार सा हो उठा। पीले फूलों का गुलदस्ता, खुसरो के कलाम, गरीब नवाज की बारगाह से वसंत का पैगाम, दिन रैन खुशहाल रहे हिंदुस्तान की आवाम। भाईचारा बुलंद हो, खत्म हो नफरत तमाम। फिजा रुमानी हो चली है, तन मन पर
मधुमास की मदहोशी छा रही है। कोयल की कुहुक, आम के पेड़ों पर खिले मंजर, सरसों के लहलहाते पीले फूलों का संसार, प्रकृति पर वसंत की बहार तो छा गई है, लेकिन जब ख्वाजा की दर पर पीले फूलों के गुलदस्ते के साथ खुसरो के कलाम गूंजे तो सचमुच वसंत साकार हुआ। शाही चौकी के कव्वाल असरार हुसैन और साथियों ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया, हिंदुस्तान एक है, हमारा प्यार तो क्षीर नीर सा है। ख्वाजा की दर पर 800 सालों से मनाया जा रहा ये वसंतोत्सव हमारी सोच को मजहब की सीमाओं से ऊपर उठने का संदेश देता है। ये रस्म हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अहम रस्म है, क्योंकि ये रस्म हिंदी तिथि के हिसाब से जो माघ का महीना आता है उसमें जो चांद की 5 तारीख होती है उस दिन ये रस्म बारगाह गरीब नवाज में अदा की जाती है। और हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ खानकाएँ हैं चिश्ती सिलसिले की, वहाँ पर भी ये माघ के महीने में ही ये रस्म अदा की जाती है। हिंदुस्तान के लिए गंगो जमनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल है। ये मरकज़ गरीब नवाज का 800 साल से मोहब्बत का, अमन व आस्ती का पैगाम देता है। आज ये रस्म जो अदा की गई है हिंदू मज़हब के हिसाब से ये रस्म होती है जो गरीब नवाज की बारगाह में की जाती है। ये हिंदुस्तान के तमाम आवाम से, हिंदुस्तान के तमाम जितने ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ ये देखें रस्म कि हमारे में कितनी मोहब्बत है और गरीब नवाज की बारगाह से कैसा पैगाम जाता है कि हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान अमन आबाद रहे, हिंदुस्तान तरक्की करे, हम सब मोहब्बत के साथ खुशहाल माहौल में रहें। मधुमास की इस बेला में ख्वाजा को सरसों के पीले फूलों की भेंट देकर कव्वालों ने हिंदुस्तान में अमन चैन की दुआ मांगी, नफरतें नेस्तनाबूद हों, भाईचारे का दरिया बहे, बस यही दुआ मांगी। जो देश का हमारे कल्चर रहा है उसको एडप्ट किया है, उसको अपनाया है, उसी परंपराओं के तहत आज ख्वाजा की बारगाह के अंदर हमने बसंत चढ़ाया और सब खुशियों से यहाँ दुआ करते हैं। और हमारे पूरे दुनिया के अंदर हम लोग दुआ करते हैं, पूरे मुल्क के अंदर दुआ करते हैं। जैसा कि चाइना के अंदर जो बीमारी फैली है, तो हमारी ये भी दुआ है कि यहाँ की बसंत की हवा में जाए और वो बीमारी ख़त्म हो और बीमारी हमारे देश से दूर रहे और जो लोग मारे जा रहे हैं वो बचें। और गरीब नवाज की दरगाह से जो एक संदेश, पैगाम मोहब्बत का, इखलाक का जाता है, उसी के साथ साथ ये बसंत की ठंडी हवाएं भी वहाँ जाएँ और पूरे मुल्क में हमारे अमन और शांति रहे। गरीब नवाज की बारगाह में वसंतोत्सव सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। उन लोगों को पैगाम है जो धर्म मजहब की दीवार खड़ी कर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच तो यही है कि अमन चैन और भाईचारा ही असली वसंत बहार है। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अच्छी है में अब बात करेंगे भीलवाड़ा में एक ऐसी शादी की जिसमें बारातियों का स्वागत मिठाई या शरबत से नहीं बल्कि हेलमेट से किया गया। 7 फेरों के बंधन में रक्षा कवच, शादी में सड़क सुरक्षा संदेश, हेलमेट से बारातियों का स्वागत, दहेज कुप्रथा पर प्रहार, शगुन में सिर्फ 1 रुपया और नारियल। ये शादी खास है, यहाँ हर बाराती के पास हेलमेट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ शादी में सभी बाराती बाइक से पहुँचे हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि भीलवाड़ा में हुई इस अनूठी शादी में बारातियों का स्वागत मिठाई या शरबत से नहीं बल्कि हेलमेट से किया गया। शादी में बारातियों को हेलमेट बांटकर सड़क सुरक्षा का संदेश देने का फैसला दुल्हन के मामा ने किया, जो जिला परिवहन अधिकारी हैं। लेकिन इस शादी में बारातियों को हेलमेट बांट सिर्फ सड़क सुरक्षा का संदेश ही नहीं दिया गया, बल्कि दहेज कुप्रथा पर प्रहार करते हुए दूल्हे के परिवार ने दुल्हन के परिवार से शगुन के तौर पर सिर्फ 1 रुपया और नारियल लिया। इस शादी के अंदर दोनों पक्षों की ओर से एक पक्ष ने जहाँ पर 1 रुपया और नारियल से जो है जो टीके का हमारे बहुत बड़ी परंपरा है उसको तोड़ते हुए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो है एक समाज को एक बहुत दिशा और एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया, उस संदेश दिया। इसी प्रकार हमारे जो है वधू पक्ष, जो कि हम माहिर लेके आए हैं, तो वधू पक्ष की ओर से सभी बारातियों को एक ब्रांडेड हेलमेट स्टील बर्ड का, जिसमें एक बंधन सुरक्षा का लोगो लगा हुआ है, ताकि सभी बाराती जो आए हैं वो जब इस हेलमेट को लगा के और जब दूसरों को अग्रदूत के रूप में, सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में
दूसरी ओर मैसेज करेंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारी सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है उनमें बहुत भारी कमी आएगी। समाज में दहेज कुप्रथा बंद हो, इसी नेक सोच को लेकर दूल्हे के परिवार ने दहेज के लाखों रुपए लौटा दिए और ये संदेश दिया कि शादी सौदा नहीं है बल्कि सच्चा बंधन है। दहेज की प्रथा है उसको खत्म करने के लिए दहेज हमने नहीं लिया, हमारे को तो बच्ची चाहिए बस। समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये प्रथा खत्म करो, पहले वाली जो है सुधार करो, इसमें सुधार करो। सरकार कहती है बेटी बचाओ देश बचाओ, कैसे बेटी बचेगी, कैसे देश बचेगा? लोग तो पैसों के लिए हड़पते हैं, हमें लेस चाहिए, हमें देश चाहिए। बेटी को तो लोग मारना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते। अगर बेटी नहीं रहेगी तो वंश कैसे चलेगा? ये कंपटीशन है, ये ले वो दे, क्या कोई मतलब नहीं है। सब बच्ची चाहिए, बच्ची से प्रेम रखना चाहिए। हमारे को 5 लाख रुपए रखे थे, हमने वापस दे दिए और 1 रुपया लिया क्यों? इस तरह जहां इस शादी में दूल्हे के परिवार ने दहेज नहीं लेकर इस कुप्रथा को खत्म करने का समाज में संदेश दिया, तो दुल्हन के परिवार ने भी बारातियों का स्वागत हेलमेट बांधकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। न्यूज़ 18 के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। खबर अच्छी में अब एक बात ऐसी शादी की करेंगे जिसकी डिशेस को लेकर खूब चर्चा हुई। बारात में शिरकत करने वाले मेहमानों की नजरें दुल्हा दुल्हन से ज्यादा डिशेस पर टिकी रही। देखिए, ना दुल्हा दुल्हन, ना शानो शौकत, शादी से ज्यादा डिशेस की है चर्चा। वीगन शादी बनी चर्चा का सबब। नाच गाना, हंसी ठहाके के साथ ही एक से बढ़कर एक जायकेदार व्यंजन भी दी ग्रेट इंडियन वेडिंग की पहचान रहे हैं। लेकिन कोटा में एक शादी चर्चा की वजह बनी हुई है। इसमें मेहमानों को वीगन व्यंजन परोसे गए। वीगन फूड को शुद्ध शाकाहारी से भी बढ़कर माना जाता है। इसमें सिर्फ उस खाद्य सामग्री का इस्तेमाल होता है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। इसमें दूध दही का भी इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी कहानी दुल्हे की जुबानी। वीगन डाइट बेसिकली क्रूअल्टी फ्री डाइट है, अहिंसावादी। तो वीगन डाइट कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड है, तो शुद्ध शाकाहार उसको बोल सकते हैं। तो जैसे हम लोग दूध घी वगैरह जैसे मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स जो लेते हैं उसमें वो जानवरों से आता है, और उसमें फिर वो बछड़े, हम दूध अगर हम पूरा पी जाएंगे तो फिर बछड़े क्या पिएंगे। और अभी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो बछड़ों के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है, और उल्टा मतलब गायों को भी मतलब उनकी पूरे लाइफ टाइम प्रेग्नेंट रखा जाता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, वो हिंसा है। तो अभी दूध को मैं पूरी तरीके से शाकाहार नहीं मानता हूँ। वो शब्द भी शाकाहार मतलब पेड़ पौधों से आने वाली चीज़ है। भारतीय संस्कृति में मिठाई की खास अहमियत रही है। मिठाई के बगैर जश्न की कल्पना तक नहीं की जा सकती। इस शादी में भी मेहमानों ने मिठाइयों का जमकर लुत्फ उठाया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन मिठाइयों को तैयार करने में डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर मेहमानों को वीगन व्यंजन परोसने की जरूरत क्यों महसूस की गई। दरअसल इस शादी में दुल्हा कोटा का है और दुल्हन ताइवान की। दुल्हा नितिन पिछले 4.5 साल से ताइवान में काम कर रहे हैं। वहीं वे कई वीगन और शाकाहारी समूहों से जुड़े, जहां उनकी पहचान झन यू से हुई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और अब शादी के अटूट बंधन में बंध गए। शादी में वीगन डाइट का इस्तेमाल करने की वजह भी साफ है कि मेहमानों को वीगन डाइट के बारे में जानकारी मिल सके। तो ये तो हम लोग जब मम्मी पापा ताइवान आए थे तो इनके मम्मी पापा और वो लोग मिले थे, तो फिर उन्होंने बातचीत की थी और बोला था फिर इंडिया में शादी करते हैं, क्योंकि वहाँ का फंक्शन बड़ा होता है, फैमिली भी बड़ी है। तो इसलिए हम लोग इंडिया में इस तरीके से हमने पूरा ट्रेडिशनल वे में शादी की है। कुछ साधारण से परिवर्तन करके एक नॉन वीगन शादी को वीगन शादी में कन्वर्ट किया गया है। ये नारियल की बर्फ़ी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वीगन ही होती है, इसमें वो होता नहीं है। काजू कतली जो है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वैसे वीगन ही बनती है, इसमें भी कोई एनिमल प्रोडक्ट होता नहीं है। इसी तरीके से ये काजू ड्राई फ्रूट रोल है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वीगन ही होता है। कहीं कहीं कोई मावा डालते हैं तो इसमें मावे का प्रयोग नहीं किया गया है।
इस शादी समारोह में देशी के साथ विदेशी मेहमान भी शामिल हुए और वीगन व्यंजन के साथ साथ भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को भी जी भर कर जिया। Wonderful and unforgettable, I think. Yeah, I think in this century, in India still keep the culture. I think that is very good, and everyone wear sari. And it's very nice because in my country, maybe the wedding, there is nobody wear the traditional dress. So I think it's very good culture, I think. सच, विवाह दो परिवारों का ही नहीं, दो संस्कृतियों का भी मिलन होता है। तभी तो ताइवान की झनयू दुल्हन के रूप में भारतीय संस्कृति को साकार कर रही हैं। वही नितिन की शादी में मेहमानों ने वीगन व्यंजन का जमकर लुत्फ उठाया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबर अच्छी है में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।